मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट। वार्ड 1 में बसेगी चौथी मुंबई। पालघर में 10 लाख घर और 6000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का बड़ा ऐलान आज बजट में। लाडली बहन योजना के लिए सरकार ने खोला खजाना। मुख्यमंत्री ने दी गारंटी, ये योजना कभी बंद नहीं होगी। बजट में योजना के लिए भारी भरकम फंड का आवंटन करते हुए विपक्ष के दावों को मुख्यमंत्री ने सिरे से नकारा। विधान भवन में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हुई आमने सामने मुलाकात। औपचारिक चर्चा के बाद भी दिखा तनाव। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना पूछा, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करने से पूरी तरह परहेज किया। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज को किया माफ। उद्धव ठाकरे ने बजट को बताया किसानों के साथ धोखा। कर्ज माफी योजना के पात्र अपात्र के शब्द खेल पर साधा निशाना। दिवंगत अजीत पवार का बनेगा भव्य स्मारक। गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार की मुख्यमंत्री फडणवीस ने की घोषणा। मुंबई, पुणे और नागपुर में बढ़ेगा मेट्रो का जाल। मुंबई और नवी मुंबई हवाई अड्डे को जोड़ेगी मेट्रो 8 लाइन। कर्नाटक में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित। मोबाइल के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में भी सरकार ले सकती है फैसला। नालासोपारा में नाइजीरियन महिलाओं का हंगामा। डिपोर्ट प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने संभाली स्थिति। अवैध रूप से भारत में रह रहे नाइजीरियन महिलाओं का चोले क्षेत्र में बवाल। डिपोर्ट की कार्रवाई जारी। धारावी में 436 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा। देवनार में जमीन देने का फैसला। मुंबई के पवई इलाके में साकी विहार रोड पर एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गया। आग पेट्रोल पंप के बेहद करीब लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। मुंबई लोकल यात्री कृपया ध्यान दें, 8 मार्च की रात माहिम सांता क्रूज के बीच जंबो ब्लॉक रहेगा। कई ट्रेनें कैंसिल रहेगी। पश्चिम रेलवे ने रात 1 बजे से सुबह 4:30 बजे तक ये ब्लॉक रखा है। दहिसर टोल नाके पर नहीं दिखनी चाहिए लंबी कतारें गाड़ियों की। विधायक प्रताप सरनाइक ने सिग्नल प्रणाली और सड़कों को दुरुस्त करने का दिया अल्टीमेटम। 31 मार्च तक सड़कों की मरम्मत और लेन विस्तार का काम पूरा होगा। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए 4 बजे छुट्टी की मांग। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसे लेकर अबू आजमी ने मुख्यमंत्री को फिर से याद दिलाया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कर्मचारियों को 4 बजे घर जाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे समय पर इफ्तार व इबादत कर सके। इजराइल ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत हो सकती है। तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश सरकार ने दिया। सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल किया। ट्रंप बोले ईरान बिना शर्त सरेंडर करे तभी समझौता, नहीं बेहतर लीडरशिप चुनी जाएगी। ईरान को दोबारा ग्रेड बनाएंगे। बजट पर अबू आजमी का बड़ा बयान। किसानों की खुदकुशी नहीं रुक रही है। अल्पसंख्यकों के लिए एक शब्द भी नहीं। महाराष्ट्र बजट पर बरसे अबू आजमी। वसई विरार में अवैध फेरी वालों पर मनपा की बड़ी कार्रवाई। 95 टपरिया और कई सेट हटाए गए। आयुक्त कमिश्नर मनोज कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर महानगर पालिका का अभियान तेज। लगातार चल रहा बुलडोजर। मुंबई कर सावधान। महाराष्ट्र में 15 मार्च तक जारी रहेगा भीषण लू का कहर। नागरिकों को सतर्क रहने और दोपहर के समय गर्मी से बचने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र में हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए जलगांव में भीषण गर्मी के चलते 9 मार्च से सुबह के समय स्कूल खोलेंगे। प्रशासन ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए जारी किए नए समय के आदेश। असम में भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में महाराष्ट्र के पायलट की मौत। विमान के मलबे की तलाश जारी। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटों पर चुनाव निर्विरोध संपन्न। बीजेपी से तावड़े और आठवले, वहीं महाविकास आघाड़ी में शरद पवार और पार्थ पवार जाएंगे संसद। महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून के मसौदे को दी मंजूरी। दोषी पाए जाने पर दर्ज होगा गैर जमानती अपराध। जल्द ही विधान भवन में होगा पारित। अजीत पवार विमान हादसे की जांच में सीआईडी के रडार पर केसिंग। बीआरएस कंपनी के मालिक से 8 घंटे तक हुई कड़ी पूछताछ। रोहित पवार का सरकार पर तीखा हमला। सीआईडी जांच पर उठाए सवाल। आरोप लगाया कि आरोपी को पूछताछ की जगह दी जा रही है वीआईपी ट्रीटमेंट।
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। अजीत पवार विमान हादसे की सफल और निष्पक्ष जांच की करेंगे मांग। महाराष्ट्र सरकार राज्य के 50 तेंदुओं को गुजरात की वनतारा भेजेगी। वन विभाग के इस फैसले पर विपक्ष के आक्रामक होने और विरोध की संभावना।